प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं एक लव स्टोरी के विषय में, जो कि हमें मिलती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय में 1 से 11 पद तक। यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक लव स्टोरी के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, एक प्रेम कहानी के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। यहां पर एक स्त्री के विषय में लिखा है जिसका नाम है मरियम, और लिखा है कि एक बार प्रभु यीशु मसीह किसी घर में भोजन कर रहे हैं और सभी लोग वहां पर बैठे हुए हैं। तो ये मरियम आई और इस मरियम ने अपने प्रेम को इस प्रकार से प्रकट किया। हम लोग एक पद पढ़ लेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 3 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पैरों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। आमीन। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं मरियम आई एक बहुमूल्य इत्र को लेकर, और उस इत्र को मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर डाल दिया और प्रभु के पैरों को अपने बालों से पोंछने लगी। एक बहुमूल्य इत्र को मरियम लेके आई, थोड़ा सा नहीं, लिखा है आधा सेर। आगे यदि आप पढ़ेंगे तो 300 दीनार का वो इत्र था, और 1 दीनार मतलब 1 दिन की मजदूरी। जितना व्यक्ति एक दिन में कमाता है वो पूरा 300 दीनार का इत्र उसने प्रभु यीशु मसीह के पैरों में डाल दिया। इस पर यहूदा इस्करियोती कहता है कि क्या यह इत्र बेचकर कंगालों को नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि वो इत्र बहुत महंगा था। और एक तरीके से देखा जाए तो यहूदा और अन्य लोगों की नजर में मरियम ने उस इत्र को बर्बाद कर दिया, यीशु मसीह के पैरों पे गिरा दिया। लेकिन ये मरियम अपने प्रेम को प्रभु को प्रकट कर रही है, अपने प्रेम का प्रदर्शन कर रही है कि वो प्रभु से कितना अधिक प्रेम करती है, कि जो उसके पास बेस्ट था, जो उसके पास सबसे अधिक बहुमूल्य था, जो उसके 1 साल की, मैं कहूंगा पूरे 1 साल की इनकम थी, वो सब उसने प्रभु के कदमों में डाल दिया कि प्रभु तुझसे बढ़कर कुछ नहीं है, तुझसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। क्यों वो ऐसा करती? क्यों? जो सबसे महंगा बहुमूल्य इत्र उसके घर में रखा हुआ था, जो सबसे महंगी चीज उसके घर में थी, उसने उसे निकाल कर प्रभु के पैरों में डाल दिया। दिया भी नहीं प्रभु को, उसे उड़ेल दिया प्रभु के पैरों पर। क्यों ऐसा करती है? क्योंकि उसने इस बात को जान लिया केवल यही व्यक्ति है जो मेरे गुनाहों को माफ कर सकता है, मुझे मेरे गुनाहों से छुटकारा दे सकता है, मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करवा सकता है। केवल यही व्यक्ति है, बाकी संसार में कोई दूसरा नहीं है जिसने मुझसे अगापे प्रेम किया हो, जिसने मुझसे इतना अधिक प्रेम किया हो, जिसने मेरी कमियों को नहीं देखा बल्कि मुझसे प्रेम कर लिया, मुझे अपने गले लगा दिया। इसलिए वो आज अपना बेस्ट देकर अपने प्रेम को प्रभु यीशु मसीह को प्रदर्शित कर रहे कि प्रभु मैं भी तुझसे प्रेम करती। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दे दिया, सबसे बहुमूल्य चीज दे दी। और यहां पर ये मरियम भी इसी प्रकार से कर रही है कि उसने भी अपना सब कुछ, 1 साल की इनकम या फिर सब कुछ, वो बहुमूल्य जो उसके पास था, वो उसने प्रभु के कदमों पर उड़ेल दिया। दोस्तों, ये प्रेम कहानी हमें कुछ शिक्षा देती है। यदि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके गुनाहों को माफ किया, जिसे और कोई नहीं कर सकता, इस संसार में कोई और कोई कर ही नहीं सकता इस काम को जो प्रभु ने आपके लिए किया है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने प्रेम को उसे प्रदर्शित करें। और प्रेम को प्रदर्शित करने के अनेक तरीके हो सकते हैं। आप अपने अनुसार अपने प्रेम को प्रभु को प्रदर्शित करें। यहां पर इसने अपना बेस्ट देकर, सबसे बहुमूल्य देकर परमेश्वर को अपना प्रेम प्रदर्शित किया। और इस कहानी से हमने कुछ सीखा, और इस कहानी को मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया। पिछले 1 साल से हमने भी अपनी इनकम को, अपनी पर्सनल जो हमारी इनकम है, उसे हमने सेव किया, बहुत कम खर्च किया, और मैक्सिमम 80% हमने सेव किया। सेव करते गए, पूरे साल भर हमने सेव किया, ताकि हम उस पैसे से प्रभु के राज्य के लिए जमीन को खरीद सकें और बिल्डिंग को बना सकें, जहां से पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना हो। ये हमने अपने लिए नहीं किया, बल्कि ये प्रभु के राज्य के लिए किया।
ये हम अपने नाम पर नहीं कर रहे हैं, ये हम अपनी संस्था के नाम पर कर रहे हैं, प्रभु के राज्य के लिए कर रहे हैं। अपना पर्सनल सेव करके प्रभु के राज्य के लिए दे दिया, और अब उसके द्वारा हम प्रभु के काम को और अधिकाई से कर पाएंगे। इसने अपना बेस्ट दिया, क्या हम अपना बेस्ट नहीं दे सकते? इसलिए हमने भी अपना बेस्ट देने की कोशिश की। हमने भी परमेश्वर को अपने बेस्ट प्रेम को प्रदर्शित करने की कोशिश की कि प्रभु हम भी तुझसे प्रेम करते हैं, हम भी तुझसे प्रेम करते हैं। हम क्या दे सकते हैं? जो हमारे पास सबसे कीमती है वो हम आपको दे सकते हैं। हमारे पास क्या है? जो कुछ हमारे पास था हमने उससे सेव करना सीखा, सेव किया। पूरे साल भर हमने अपनी 80% इनकम सेव करी। लोग कहते हैं 10%, नहीं, हमने 80% इनकम सेव करी और उस इनकम को प्रभु के राज्य के लिए दे दिया, ताकि प्रभु का राज्य बढ़ता चला जाए, उसमें कोई घटी कमी ना रहे, वो बढ़ता चला जाए। यहां पर यहूदा इस्करियोती कहते हैं कि इस इत्र को बेचकर कंगालों को दिया जा सकता था। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कंगाल तो तुम्हारे साथ में हमेशा रहेंगे, लेकिन मैं हमेशा नहीं रहूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके बाद क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ में रहूंगा, मैं कुछ ही दिन तुम्हारे साथ में हूं। तो जो मरियम ने किया वो उसने सही किया है। कंगालों को तो तुम कभी भी दे सकते हो। मैं यूं कहूंगा अपने खर्चे तो हमारे हमेशा रहेंगे, हर दिन हमारे अपने खर्चे हैं, आपके अपने खर्चे हैं, ये तो हमेशा रहेंगे। जब तक आप इस धरती पर है, अंतिम सांस तक आपके खर्चे होते रहेंगे। उन खर्चों को आप रोक नहीं सकते, वो तो होंगे ही होंगे, वो तो हमेशा रहेंगे। लेकिन प्रभु का काम हमेशा नहीं है। प्रभु का काम जब हो रहा है तब हमें अपना बेस्ट देना है, और जब आप अपना बेस्ट देते हैं प्रभु आपके लिए बहुत बड़े बड़े कामों को करते हैं। एक गवाही मैं शेयर करना चाहूंगा। एक बार हम कहीं मीटिंग के लिए गए थे, किसी जगह पर कन्वेंशन करने के लिए गए थे। जब हम वहां से वापस आ रहे थे तो जिन्होंने ऑर्गेनाइज की थी मीटिंग, उन्होंने मेरे हाथ में बहुत बड़ा अमाउंट पैसे का रखा, लिफाफे में बंद करके। और मैं जानता हूं कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, हमारा ये परमेश्वर से कमिटमेंट है कि प्रभु हम पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने मेरे हाथ में जब रखा तो मैंने उसे देखते ही पहचान लिया कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा है, इसलिए मैंने उसे अपनी टीम के पास दिया, उनसे कहा इसे गिनो। उन्होंने गिने, और गिनने के बाद हमें पता चला कि ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट है। फिर परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य के लिए है। और मैंने वो सारा अमाउंट लिया और उनके चर्च को गिफ्ट कर दिया। सारा पैसा उनके चर्च को गिफ्ट कर दिया। जो हमारा आना जाने का खर्चा था वो हमने स्वयं निभाया, सब कुछ अपने आप किया। जो कुछ उन्होंने दिया वो हमने उनके ही चर्च को गिफ्ट कर दिया। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है परमेश्वर के राज्य के लिए अपना बेस्ट दो, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए अपना बेस्ट दो। अपने प्रेम को इस मरियम की तरह प्रदर्शित करो। अब परमेश्वर के प्रेम को हम तुच्छ नहीं समझ सकते, उसने हमारे लिए बड़े बड़े कामों को किया है। इसलिए जो मेरे पास आज बेस्ट है मैं उसे देने की कोशिश करता हूं कि मैं अपना बेस्ट प्रभु को दूं, प्रभु के राज्य के लिए दूं, ताकि उसका राज्य बढ़ता चला जाए। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि अपना बेस्ट प्रभु को दे, बहुमूल्य प्रभु को दे। इसने एक दिन की मजदूरी नहीं दी, इसने 2 दिन की मजदूरी नहीं दी, लिखा है 300 दिन की मजदूरी इसने प्रभु के चरणों में डाल दी। दी भी नहीं प्रभु को, प्रभु के हाथों में नहीं दी, प्रभु मैं तेरे लिए इतना सुंदर गिफ्ट लेके आई हूं, नहीं, उसने उड़ेल दिया प्रभु के पैरों में। मैं आपसे कहूंगा आज सुबह में आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपके अंदर इस बीज को डालना चाहूंगा कि आप भी इसी प्रकार से अपना बहुमूल्य, अपना बेस्ट प्रभु के राज्य के लिए दें। न केवल पैसा, अपना जीवन, अपना जीवन जो सबसे बेस्ट है उसे आप प्रभु को दे सकते हैं, जो सबसे बहुमूल्य है। अपना शरीर, इसको आप प्रभु को समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बहुमूल्य है हमारे लिए। इसे आप प्रभु को समर्पित कर सकते हैं। प्रभु ये शरीर आज से तेरी महिमा को करेगा, ये जीवन आज से तेरी महिमा को करेगा। मैं गलत कामों को छोड़ दूंगा, मैं तेरी आज्ञाओं पर चलूंगा। ये कमिटमेंट आप अपना बेस्ट प्रभु को दे, जैसे प्रभु ने अपना बेस्ट इकलौता बेटा आपको दिया है। इस मरियम ने बहुमूल्य इत्र जो उसके घर में था वो उसने प्रभु के पैरों में डाल दिया।
आप भी इसी प्रकार करना सीखें। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपको बहुत 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 आशीष देगा। ये मरियम प्रभु की प्रिय थी, प्रिय। आप भी प्रभु के प्रिय बन जाएंगे। आप हैं प्रिय, लेकिन यदि आप ऐसे कामों को करते हैं तो और प्रिय आप बन जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। हम गवाही देने चाहते हैं कि हमारा जो बेटी है उनको खांसी हुआ है, हो रहा है, तो बहुत तेज हुआ था। तो अमृता सिस्टर से प्रार्थना कराए तो वो भी बेटी हमारा अच्छा हो गए। सबको जय मसीह की। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु, हमारे प्यारे पिता, हमसे प्यार करने वाले प्रभु जी। हम आपका आदर करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप इसके योग्य हैं। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी सुबह में परमेश्वर, ये सुंदर पल तूने हमें दिखाया प्रभु, जब हम आपके साथ संगति करें, आपकी तारीफ करें, आपकी महिमा करें, आपके साथ फेलोशिप करें। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम लॉर्ड। धन्यवाद इस बेहतरीन समय के लिए प्रभु जो तूने हम सबको दिया है यीशु। रात भर में अपने पंखों की आड़ में प्रभु जी आपने हिफाजत से रखा परमेश्वर पिता। और प्रभु आज का नया दिन हमें दिया प्रभु, किस नए दिन में प्रभु हम आपके नाम को महिमा दे सके, आपके काम को कर सके, आपके राज्य को बढ़ा सके, आपकी जो विल है, आपकी जो इच्छा है उसे पूरा कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि हम वो कार्य, वो इच्छा को पूरा कर सके जो इच्छा आप हमारे लिए रखते हैं खुदावन। हम सब अपने आप को आज की सुबह में आपके सम्मुख समर्पित करते हैं। वी सरेंडर अस लॉर्ड फादर। हम अपने आप को आपके आगे समर्पित करते हैं लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा आप हमें गाइड करें, उस सत्य के कीमती आत्मा हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो जो सहायक हमारे जीवन में पिता आपने दिया है, हम उसका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु उस सहायक को तूने प्रभु हर दिन में, हर पल में, हर क्षण में प्रभु हमें सिखाने, हमें समझाने के लिए हमारे साथ में दिया पिता। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसकी प्रेजेंस हमेशा हमारे साथ में खुदावन। और आज की सुंदर सुबह में प्रभु तू हमारे साथ में है। हर एक जन मेरे पिता आपकी प्रेजेंस को महसूस करें मेरे पिता। प्रभु कोई भी दबाव, कोई भी बर्डन, कोई भी मुश्किल, कोई भी ऐसी बात जो इन्हें व्याकुल कर रही है, मन ही मन बेचैन कर रही है, इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से उन बातों को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं। तेरी असीम शांति पिता इनके हृदयों में आए, तेरा आनंद इनके हृदयों में आए परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु आज के दिन के हर एक काम को करने के लिए पिता हमें आपकी बुद्धि की जरूरत है, हमें आपके सहारे की जरूरत है, हमें आपके नॉलेज की जरूरत है, आपके सपोर्ट, आपके फेवर की जरूरत है परमेश्वर प्रभु। आज के दिन में अपने बेटे बेटियों को प्रभु जी आप सही रास्ता दिखाएं, जिस रास्ते में वो चले उसमें आपके नाम की महिमा और हर एक जन के जीवन से तेरा राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित हो। और परमेश्वर धन्यवाद इस सुंदर से प्रिविलेज के लिए कि हम सब परमेश्वर वी ऑल आर द सिटीजन ऑफ हेवन। थैंक यू फादर, हम स्वर्ग के नागरिक हैं पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि सच में प्रभु तुझ पर विश्वास करने के द्वारा, हाँ प्रभु सिर्फ यीशु आपके नाम पर विश्वास करने के द्वारा, आपके बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा ये सिटीजनशिप प्रभु हमें मिली है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के वचन का आदर करते हैं। वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड, वी ऑनर योर word Lord Jesus, we all are blessed in this morning Father. Thank you Jesus। प्रभु हम आशीषित हुए आपके वचन को सुनकर प्रभु, क्योंकि आपका वचन सामर्थ से भरा हुआ है परमेश्वर पिता। जिस प्रकार प्यारे खुदावन मरियम पिता अपने प्यार को उसने इस प्रकार जाहिर किया परमेश्वर पिता कि उसने अपना सब कुछ जो उसके पास था, 300 दिनार का बहुमूल्य इत्र प्रभु उसने तेरे पैरों पर उंडेल दिया और अपने बालों से प्रभु तेरे पैरों को पोंछने लगी। ऐसा प्रेम उसने प्रभु तेरे प्रति जाहिर किया पिता। हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से हर एक जन ऐसे ही प्रभु जी बड़े प्यार और बड़े प्रेम से भरकर प्रभु तेरे लिए, तेरे राज्य के लिए प्रभु कार्य कर सके पिता। मरियम ने अपना बेस्ट दिया प्रभु जी, हम भी प्रभु अपने जीवन को तुझे देते हैं। आज प्रभु बहुत से भाई बहन है प्रभु कि वो आपके राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं प्रभु, आपको अपना प्यार प्रकट करना चाहते हैं प्रभु, परंतु उन्हें नहीं पता कि वो किस प्रकार अपने प्यार को प्रकट करें। मैं प्रार्थना करती हूँ होली स्पिरिट यू गाइड दैट पीपल्स लॉर्ड। आप उन लोगों को, आप वो जो
लोग हैं जो अपने प्यार को प्रभु तेरे राज्य के लिए प्रकट करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता और मदद करें। प्रभु आज ये कहने पाए कि प्रभु ये जो शरीर प्रभु जी तूने उन्हें दिया है वो तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। जो टैलेंट प्रभु तूने अपने लोगों के अंदर दिया है वो तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो प्रभु जी। जो प्रभु जो भी काम प्रभु तूने उन्हें दिया है वो तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो पिता। जो कुछ भी प्रभु तूने इन भाई बहनों को दिया है, उनका शरीर, उनका जीवन और प्रभु बहुत से टैलेंट्स परमेश्वर प्रभु तूने अपने लोगों के लाइफ में दिए हैं, प्रभु उन टैलेंट को, अपने जीवन को वो आपके राज्य के लिए इस्तेमाल कर सके पिता परमेश्वर, और अपना बेस्ट दे सके। जिस प्रकार मरियम ने अपना बेस्ट प्रभु आपके लिए अपना प्यार उस बेस्ट को देकर प्रकट किया, उसी प्रकार प्रभु तेरे लोग तेरे प्रेमी हैं, तुझसे प्यार करने वाले लोग हैं खुदा। प्रभु ये अपने जीवन का बेस्ट हिस्सा परमेश्वर पिता तेरे राज्य के लिए और तेरे लिए दे सके, अपने आप को, अपने जीवन को तुझे समर्पित कर सके परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आज हर एक व्यक्ति इस बात को कहने पाए पिता कि प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हूं, मेरा कार्य तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो, मेरा दिया मेरे हाथों से दिया जाना वो तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो, मेरा कमिटमेंट प्रभु तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल हो। हाँ परमेश्वर पिता, हर एक जन प्रभु जो अपने प्यार को प्रकट करना चाहता है, पवित्र आत्मा उनसे बातचीत करे कि किस प्रकार वो अपने प्यार को प्रकट करे। पवित्र आत्मा उन्हें उस प्यार को प्रकट करने के लिए उन बातों को उन पर रिवील करे। यीशु नासरी के नाम से प्रभु हर एक जन अपने प्यार को प्रकट करना चाहता है प्रभु, पवित्र आत्मा उस प्यार को किस प्रकार वो प्रकट करे, आप रिवील करे। यू रिवील दैट थिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु वो बातें प्रभु आप होली स्पिरिट इन पर रिवील करें, उन बातों को आप इन पर प्रभु प्रकाशनों के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा, आप उनसे बातचीत करने के द्वारा उन बातों को इन भाई बहनों पर प्रकट करें। अब्बा मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह। मेरे प्रभु जितने भी भाई बहनों ने मेरे खुदावन प्रभु एक निश्चय, एक कमिटमेंट और एक प्रॉमिस आज आपसे किया है खुदा, उस प्रॉमिस को पूरा करने में आप इनकी मदद करें प्यारे खुदावन। जिस प्रकार प्रभु तूने हमें ये सामर्थ्य दी पिता कि हम अपने जीवन का बेस्ट प्रभु तुझे दे सके खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज हर एक व्यक्ति तेरे राज्य के लिए मेरे खुदावन अपना बेस्ट कर सके परमेश्वर पिता, चाहे वो अपना जीवन देकर या फिर वो कोई ऐसा काम करके या फिर आत्माओं को बचाकर प्रभु अपना बेस्ट आपके राज्य में दे सके परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता कि आज आपने इस प्यार को किस प्रकार प्रकट करें प्रभु, आपने मरियम के जीवन से इस बात को बताया परमेश्वर। प्रभु सबसे बड़ी बात कि प्रभु पहले तूने अपने प्यार को हमारे लिए प्रकट किया कि तूने अपना प्राण हमारे लिए दे दिया पिता। सच में प्रभु इससे बड़ा प्यार प्रभु कुछ भी नहीं हो सकता परमेश्वर पिता कि तूने प्रभु मनुष्य के लिए जो पाप में है, गंदगी में है परमेश्वर पिता, प्रभु तब प्रभु तूने अपने प्राणों को हमारे लिए दिया ताकि हम बचाए जाएं, ताकि हम अनंत जीवन पाएं। प्रभु थैंक यू फॉर योर लव लॉर्ड जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सब प्यार किए हुए लोग हैं परमेश्वर, जिनसे प्यार किया गया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, और हम सब भी अपने प्यार को प्रकट कर सके प्रभु। आज की सुंदर सुबह में प्रभु जी जितने भी लोग आज परेशान हैं, मुश्किलों में हैं, निराश है, हताश है, कमजोरी में है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से ये सारी बातें उन्हें छोड़कर चली जाए प्रभु। इनकी लाइफ से वो कम्युनिकेशन गैप, वो हर एक डिस्टर्बेंस, वो हर एक दुष्ट के कार्य यीशु के नाम से निकलकर चले जाएं। हम आज्ञा देते हैं वो कर्जे, वो हर प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम, वो हर प्रकार की गलत बातें यीशु के नाम से निकलकर चले जाएं। हम आज्ञा देते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु। इस समय पिता जितने लोग प्रभु यीशु मसीह बहुत सी प्रॉब्लम से होकर गुजर रहे हैं, उनके रास्ते बंद नजर आ रहे हैं, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, मैरिज नहीं हो पा रही है, अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, संतान नहीं है प्रभु, आज ये सारी बातें इनके जीवन की कमियां हैं प्रभु। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये सारी बातें इन्हें छोड़कर चली जाएं प्रभु। आपने अपने लोगों को ब्लेस्ड किया है प्रभु, जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर पिता। हर एक उत्तम से उत्तम प्रभु आपके लोगों के पास होने पाए परमेश्वर। बेस्ट लाइफ पार्टनर,
संतान की आशीष, बेस्ट घर प्रभु, और बहुत कुछ अच्छा प्रभु आपके लोगों के पास होने पाए पिता, ताकि इनके जीवन को देखकर और भी लोग आशीषित होने पाए पिता। प्रभु आज जहां कहीं आपके लोग जाए, आने जाने में प्रभु आप इन्हें प्रभु प्रोटेक्शन दे प्रभु, खतरे मुसीबतों से बचाएं, दुर्घटनाओं से बचाएं प्रभु जी। और आज जिस भी काम पर प्रभु तेरे बेटे और बेटियां हाथ लगाएं वो काम सफल हो, जहां कहीं ये जाए ये दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए। मार्ग की हर एक रुकावटों को यीशु के नाम से हम दूर करते हैं, और आज जितने भी लोग बीमार हैं वो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे। यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु तेरे वचन को प्रोक्लेम करते हैं। आई प्रोक्लेम योर वर्ड लॉर्ड जीसस। आपका वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। मैं धन्यवाद करती इस वचन के अनुसार आज जितने भी दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, बीमारियां, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, अल्सर, हर प्रकार का सिस्ट, ओवरी प्रॉब्लम प्रभु जी, जो नेक में प्रॉब्लम, ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है प्रभु, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, हर प्रकार की बीमारियां इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। हर एक बीमारी को हम इसी वक्त नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की एलर्जी यीशु के नाम से दूर हो जाए, व्हाइट स्पॉट यीशु के नाम से दूर हो जाए, हर प्रकार के फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से दूर हो जाए। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, नष्ट हो यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया अपने लोगों को पिता। प्यारे प्रभु आज का ये दिन प्रभु इनके लिए बहुत तायत की आशीषों को लेकर आए प्रभु। डिस्टर्बेंस को आप दूर करें प्रभु, रुकावटों को दूर करें पिता। और प्रार्थना है कि आज पिता इनके लाइफ में परमेश्वर पिता जो भी प्रभु ये अपने लाइफ में चाहते प्रभु, उन सारी इच्छाओं को आप पूरा करें परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, धोखे से, फ्रॉड से, स्कैम से आज के दिन में अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें प्रभु। हम आपके हाथों में सारी बातों को देते हैं और प्रार्थना प्रभु धन्यवाद करते कि आज जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है उन्हें दीर्घ आयु दीजिए, उनके सपनों को पूरा कीजिए परमेश्वर। और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने उन्हें प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय स्थानों में हर प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं प्रभु। हम ब्लेस करते इस वचन के द्वारा प्रभु आपके बेटे बेटियों को, और जितने भी भाई बहन प्रभु हमारे साथ में हर दिन सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं, सेवा कार्यों में शामिल होते हैं, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए बीजों को बोते हैं, हर एक जन को ब्लेस करें, फलवंत करें और प्रतिष्ठित करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु इनको, इनके पढ़ाई पर, इनके कारोबार पर प्रभु जी, इनके प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर प्रभु आप इन्हें क्वालिफाइड करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। रोज सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। यदि आप किसी भी परेशानी या बीमारी में हैं, तो हमारे प्रेयर टावर में कॉल करके प्रार्थना करवाएं। धन्यवाद।